दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली आईएएस के ऑनलाइन प्रोग्राम में। जैसा कि अभी जो भी क्लासेस आ रही होंगी आप लोग बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है। तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए और जो भी वीडियो आ रहे हैं इनको थोड़ा शेयर और लाइक सब्सक्राइब भी करने की कोशिश करिए। तो आज का टॉपिक कोई बहुत बड़ा विशेष नहीं है, विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन सारे विषयों से संबंधित है। आज हम आपको थोड़ा पाठ्यक्रम के संदर्भ में बात करेंगे। जो पाठ्यक्रम है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जो भी यूनियन पब्लिक सर्विस में या कहें सिविल सेवा परीक्षाओं में या उनकी जो भी पोस्टें हैं उनके लिए जो सिलेबस है वो तो आपको याद होना ही चाहिए। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि आपको थोड़ा सिलेबस आज डिस्कस कर दूँ, क्योंकि सिलेबस की तो भूमिका सबसे बड़ी है और प्राथमिक है। प्रथमतः आपको सिलेबस को ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है फिर क्या छोड़ना है ये भी सोचना है। तो सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, समझने के साथ साथ याद कर लीजिएगा और याद करके अपना रखिए, क्योंकि जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिएगा आज सिलेबस और मेहनत से लगे रहिए तो देखिएगा। यूपीएससी या इसको कहें लोक सेवा आयोग, सिविल सेवा परीक्षा, क्या कहें सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा। और इस सिविल सेवा परीक्षा में जो पोस्टें होती हैं इसी से निकली पोस्टें हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इस तरह से इससे निकलने वाली पोस्टें होती हैं। अब इसको देखें, इसका जो प्री एग्ज़ाम है, प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के पेपर होते हैं और इसका सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में कौन कौन से विषय जुड़े हुए होते हैं। जब हम इसको लिख करके अपने टेबल के सामने रखेंगे तो उससे कई फ़ायदे होंगे। एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपको पता रहेगा जिस चीज़ की आप तैयारी करते हैं उसका सिलेबस क्या है, तो सफलता भी आपके नज़दीक होगी और आपकी जो पढ़ाई की स्पीड है वो भी ठीक हो जाएगी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी ठीक हो जाएगा। अब देखिए, तो इसके लिए जब हम परीक्षा प्री देते हैं, क्या देते हैं, प्री परीक्षा, प्री एग्ज़ाम जब देते हैं तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको सामान्य अध्ययन प्री परीक्षा में पेपर जो देखेंगे, ये पेपर आपको 2 मिलेंगे। कितने पेपर मिलेंगे? 2 पेपर मिलेंगे। तो 2 पेपर में ये पेपर इस प्रकार से होंगे। एक जो पेपर होगा सामान्य अध्ययन, ये फर्स्ट पेपर होगा। दूसरा पेपर होगा सामान्य अध्ययन, ये सेकंड पेपर है। क्या है? ये सेकंड पेपर है। इसको जीएस फर्स्ट कहते हैं, इसको जीएस फर्स्ट पेपर कहते हैं। ये जीएस फर्स्ट पेपर है और इसको कहते हैं सी सेट। क्या कहते हैं? ये सी सेट है। तो जब हम सिविल सेवा की परीक्षा की जो तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उसमें पोस्टें होती हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इस प्रकार से आईआरएस। और जो प्री एग्ज़ाम है और उस प्री एग्ज़ाम में 2 पेपर आपको मिलेंगे। एक पेपर का नाम है सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर और दूसरे पेपर का नाम है सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर। अब देखिए, इसको हम कहते हैं जीएस फर्स्ट पेपर, इसको कहते हैं सी सेट। क्या कहते हैं? इसको सी सेट कहते हैं। अब देखिएगा, ये जो सामान्य अध्ययन
फर्स्ट पेपर है ये हो, इसमें क्वेश्चन टोटल आते हैं, ये क्वेश्चन मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे, ये प्रश्न आपको मिलेंगे 100 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 100 प्रश्न आएंगे। और इसी तरह से आप देखेंगे कि जो सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर है या फिर कहें सीसेट पेपर है, इस पेपर में आपको प्रश्न संख्या जो है ये आपको मिलेगी 80 प्रश्न मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 80 प्रश्न मिलेंगे। जो सामान्य अध्ययन है इसमें 100 प्रश्न होते हैं, तो इस 100 प्रश्न के जो मार्क्स हैं, अंक हैं या कहें कुल अंक, क्या कहें? कुल अंक, ये 200 अंक हैं। कितने? 200 अंक का होता है। और ये जो है इसके कुल अंक 200 होते हैं, यानी दोनों के बराबर होते हैं। फर्स्ट पेपर के भी 200 कुछ जो नंबर आपको मिलेंगे और सेकंड में भी 200। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट पेपर होता है, एक क्वेश्चन ये होता है कितने नंबर का हो गया? 2 नंबर का हो गया, 2 मार्क्स का हो गया, ये 2 मार्क्स का हो गया। और 80 यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये हो गया जाके ये कहें 2.5, यानी 2.5 नंबर के आसपास आपको इसका मार्क्स मिलता है एक क्वेश्चन अटेंड करने पर, क्योंकि 200 बराबर सबका है। अब देखिएगा, ये जो फर्स्ट पेपर सामान्य अध्ययन का है, इस फर्स्ट पेपर के सामान्य अध्ययन में क्वेश्चन आपने देखा तो क्वेश्चन मिले आपके 100, मार्क्स हैं टोटल 200। अब कहेंगे आप कट ऑफ की बात करें, क्या करें बात? कट ऑफ। तो कट ऑफ इसका जो है हम जनरल की बात करेंगे, तो जनरल में लगभग 55 to 56 इस प्रकार से आता है। यानी 55 से 56 क्वेश्चन यदि आपके सही हो जाते हैं, कितने में से? 100 प्रश्नों में से। 100 प्रश्नों में से 55 से 56 प्रश्न यदि आपके सही हो जाते हैं, तो इसका मतलब है आप मेंस देंगे। इसका मतलब है आप मेंस देंगे। 55 से 56 प्रश्न कर लेते हैं। ये तो जनरल की है, कट ऑफ क्या है? ये जनरल की है। और इससे आप घटा लीजिए 2-3 मार्क्स, लगभग 52 जो है प्रश्न, लगभग 52 प्रश्न के आसपास, 50 कभी 52 के आसपास जो कट ऑफ जाएगी 80 की जाएगी। 1-2 नंबर क्वेश्चन जो हैं और जोड़ दीजिए, वो ओबीसी की जाएगी। तो आप ये हमेशा टारगेट लेके चलिएगा कि 55 से जो 56 क्वेश्चन हैं ये आपको अटेम्प्ट सही करने हैं। ये बिल्कुल सही होने चाहिए, अटेम्प्ट ही नहीं होने चाहिए कि मैंने कहा तो आपने 55 से 56 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। आप अटेम्प्ट करेंगे लगभग 60 से 65 क्वेश्चन कम से कम, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग कितनी है? 1/3 है। 1/3 है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 क्वेश्चन यदि आपके सही होते हैं या गलत होते हैं 3 क्वेश्चन, तो एक जो सही वाला था ये चला जाएगा आपका। यानी 3 क्वेश्चन अगर यहाँ पर गलत कर देते हैं तो एक क्वेश्चन आपका दंड के रूप में चला जाता है सही वाला। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये नहीं कि 100 क्वेश्चन आए और गए और पूरा का ये तो बहुत ही सरल आ गया है, तो पूरे 100 ही क्वेश्चन आप कर दिए और उसके बाद में क्या मिला? माइनस में 0 पा गए। तो ये भी मत करिएगा। इसकी एक पॉलिसी होती है, इसकी एक रणनीति होती है, जिसके तहत हमें अपना जो है पीटी देना होता है। तो इसमें ये बनाइएगा लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आप करिएगा और बहुत श्योर होइएगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि 2 प्रश्न ऐसे आते हैं, एक प्रश्न ऐसा आया जिसमें लगता है ए और बी दोनों में से कोई एक है, तो उसको जरूर अटेम्प्ट करिए। अगर उसमें क्योंकि 50-50 का चांस रहता है, अगर 3 भी में से आपको कुछ क्लियर लग रहा है तो ये है कि आप उसको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो 2 वाला कभी ना छोड़ें। आपको लगे ए और बी में से ये 2 सही हैं और सी और जो डी है ये कंफर्म नहीं है, उसमें कर लें, 50% चांस रहेगा। मान लीजिए 5 क्वेश्चन कर लिए, तो 5 क्वेश्चन कर लिए, 6 क्वेश्चन कर लिए आपने, और 6 क्वेश्चन में ये हुआ कि आपके क्वेश्चन कितने गलत हो गए? 3। तो कितना क्वेश्चन कटा? 1। और क्वेश्चन तुम्हारे कितने सही हो गए? 3। और 3 में 1 चला गया, तब भी आपके 2 क्वेश्चन बच गए।
तो 4 नंबर बढ़ गए। तो इसलिए ये हमेशा याद रखिएगा। तो जो कट ऑफ की बात हमने किया, ये कट ऑफ इस प्रकार से 55-56 के आसपास जाती है। अब जो सेकंड पेपर की बात करेंगे तो सेकंड पेपर में कट ऑफ का कोई मामला नहीं है। सेकंड पेपर में क्या है कि क्वालिफाइंग नेचर का है। क्या है? क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर मतलब ये हुआ 33% पर क्वालिफाइंग होता है, यानी 200 मार्क्स का है तो कितने क्वेश्चन जो है आपका सही हो नंबर आए, ये 66 आपके सही होने चाहिए। 33 दूना 66 होता है, तो 33% अगर 100 में है तो 200 में 66 ही हुआ। तो 66 क्या है? सही होने चाहिए नंबर, यानी 66 आपके आ जाने चाहिए। तो 66 नंबर आ जाएंगे तो आप क्या है, इसमें क्वालिफाई सेकंड पेपर जो सीसेट का था इसको कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। अब क्या क्वेश्चन कितने सही हो जाएं, इसमें प्रश्न कितने सही हों, प्रश्न कितने सही हों, तो प्रश्न आपके 27 सही होने चाहिए। 27 जब प्रश्न सही करेंगे तो अगर देखें तो ये 2.5 मार्क्स का एक प्रश्न है, 2.5 मार्क्स का एक प्रश्न है। तो लगभग ये जो है 66 और 67.5 के आसपास बनेगा, 67.5 के आसपास बनेगा। तो ये इतने सही होने चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम में गए और ये कहा सर ने बताया था 27 क्वेश्चन एकदम अटेम्प्ट कर लेंगे, यही सही है हमारे, ऐसा नहीं है। इसमें लगभग आपके 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, लगभग 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। वो बिल्कुल कंफर्म हो वही करें, और जिसमें लगे कि 2 आपको बिल्कुल क्लियर हैं, ये हैं, और सी और डी जैसी स्थितियां बनती हैं तो उनको अटेम्प्ट करें। तो सीसेट में क्या है, सीसेट में आपने देखा कि 80 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न का जो मार्क्स है, नंबर है, वो 2.5 नंबर है। उसके बाद में इसके टोटल अंक आपने देखा 200 होते हैं, और इसमें चूंकि क्वालिफाइंग नेचर का है तो 33% होना चाहिए, जिससे कुल अंक बनते हैं 66। और प्रश्न अटेम्प्ट करने की बात करी जाए तो आपको प्रश्न अटेम्प्ट करना है, लगभग 27 प्रश्न अटेम्प्ट ही करना है, वो सही होने ही चाहिए, और जिसका मार्क्स बनता है 67.5 के आसपास। तो ये करना है। अब बात रही इसकी सिलेबस की, तो अनुराग जी ने आपको बड़े ही डिटेल में इसमें बता दिया। क्या इसमें बताया? इसमें बताया है कि मैथ्स होता है, मैथ्स बताया, और रीजनिंग बताया, और फिर आपको क्या बताया? कंप्रीहेंशन बताया। कंप्रीहेंशन में 2 चीज़ें आपको बताया है, एक हिंदी के कंप्रीहेंशन बताया और इंग्लिश के कंप्रीहेंशन बताया। तो इसको तो आपकी मैथ भी चल रही है, अच्छे तरीके से चल रही है, रीजनिंग भी चल रही है। जो कंप्रीहेंशन का पोर्शन है वो बाद में चलेंगे, ये कंटिन्यू दोनों चलते रहेंगे। तो ये जो हैं बड़े पोर्शन जो मैथ्स अच्छे कर लेते हैं, इसको तो विस्तार में बता दिया अनुराग जी ने कि क्या क्या मैथ्स में आता है, इसको बड़े विस्तार में समझाया, इसको देख लीजिएगा। और फिर रीजनिंग में आपको बता दिया क्या क्या आता है, तो इसका बिल्कुल आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया सिलेबस पूरा डल चुका है, उसको आराम से देख लीजिएगा वहाँ पर। लेकिन जो सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर जिसे हम जीएस कहते हैं, इसके संदर्भ में अभी कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो केवल आप जान गए कि 100 प्रश्न है, और एक प्रश्न का जो मार्क्स है वो 2 मार्क्स है, और कुल अंक हैं 200, और कट ऑफ जाता है 55 से 56। इतना आपको बिल्कुल क्लियर होना ही चाहिए, और ये बिल्कुल क्लियर होने से कई फ़ायदे हो जाएंगे। जैसा कि हमने बताया कि आपको मेहनत कम लगेगी, आप जो है प्रकाश में रहेंगे, अंधेरे में नहीं रहेंगे, और समय तो कम लगता ही लगता है जब आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारी चीज़ें पढ़ते चले जाएंगे। तो जो सामान्य अध्ययन था, जो सामान्य अध्ययन जो है वो वाला हम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। तो सामान्य अध्ययन में देखिए क्या क्या है। सामान्य अध्ययन में क्या है? सामान्य अध्ययन, और ये पेपर क्या है? ये फर्स्ट है, और इसी को क्या कहते हैं? जीएस कहते हैं।
कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है सामान्य अध्ययन 2 है क्या है, तो पहला वाला जीएस का होता है, इसको सामान्य अध्ययन फर्स्ट कहते हैं, और दूसरे वाले को सामान्य अध्ययन सेकंड कहते हैं, जिसका अनुराग जी ने आराम से आपको डिस्कस कर दिया है। दूसरा देखिएगा, तो इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से विषय होते हैं, उन्हें हम समझते हैं। तो पहला हम इतिहास लेते हैं। क्या लेते हैं? इतिहास। इतिहास। तो पहला क्या है, विषय जो है वो इतिहास का है। तो इतिहास में देखेंगे तो 3 प्रकार के आपको इतिहास देखने पड़ेंगे, वो इंडिया के जो पीटी में आते हैं। 3 प्रकार के। एक क्या है कि ऊपर से ही लिख देते हैं, ऊपर से ही लिख देते हैं, आ जाएगा अच्छे तरीके से। सामान्य अध्ययन। अब इसमें विषय की हम चर्चा कर देते हैं। नंबर 1 में देखिए, नंबर 1 में इतिहास होता है, इतिहास। और इतिहास में 3 प्रकार के इतिहास को पढ़ना है। एक में क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास। क्या पढ़ना है? प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है। उसके बाद में नंबर 2 देखिएगा, नंबर 2 में क्या है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो दूसरा क्या था, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा इतिहास जो पढ़ना है वो क्या है कि आधुनिक भारत का इतिहास। तो 3 प्रकार से आपको इतिहास पढ़ना है, एक प्राचीन, एक मध्य और तीसरा आधुनिक। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 3 प्रकार के। अब देखिएगा एक और इसी में का टॉपिक है, इसी से निकला टॉपिक है, जिसे कहते हैं आर्ट एंड कल्चर, यानी कला। क्या है? कला एवं संस्कृत। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी अलग से बुक भी आती है। तो हम लोगों तो जब हम लोग दृष्टि में क्लास करते थे तो अखिल मूर्ति सर का ही हम लोगों ने पढ़ा था। बहुत अच्छी एक बुक है अखिल मूर्ति सर की, जो आती है कला एवं संस्कृति पर। अब इसके बाद में दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो विषय है, ये विषय आपको मिलेगा जिसको आपने पढ़ा है मेरे माध्यम से, भूगोल। क्या पढ़ा है? भूगोल। तो भूगोल में हमें देखना है कि क्या क्या भूगोल में पढ़ना है, कौन कौन सा भूगोल पढ़ना है। एक भूगोल तो पढ़ना है, कौन सा? भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। एक तो भारत का भूगोल आपको पढ़ना है। दूसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना है विश्व का भूगोल। दूसरा जो पढ़ना है वो विश्व का भूगोल पढ़ना है। तीसरा एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है, इसमें जो पढ़ने की चीज़ है और यूपीएससी में कहा भी गया है कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। क्या है? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जैव विविधता, पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे, सब कुछ इसमें पढ़ना है। और इसमें विषयगत, इसमें क्या है? विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, की आवश्यकता नहीं है। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता है, ऐसे टॉपिक को पढ़ना है, लेकिन इसमें कोई विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। इसमें करंट से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आती हैं।
अब देखिएगा 2 विषय हो गए, अब आगे क्या है, अब तीसरा विषय पढ़ते हैं। तीसरा में देखेंगे, तीसरा देखेंगे अब भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटिकल जो सिस्टम है या इंडियन पॉलिटी जो पढ़ना है, इसमें कई चीज़ें पढ़ना है, संविधान से लेकर के अन्य चीज़ें, पंचायती राज वगैरह सब कुछ पढ़ना है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है। उसके बाद में 4 नंबर पर जो पढ़ना है वो भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ना है? भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। और नंबर 5 पर अगर देखें जो पढ़ना है वो सामान्य विज्ञान। क्या पढ़ना है? सामान्य विज्ञान। ये सामान्य विज्ञान पढ़ना है। तो सामान्य विज्ञान में अधिकांश वो पोर्शन होते हैं जो डेली लाइफ में यूज होता है। जिस विज्ञान का डेली लाइफ में यूज होता है वही विज्ञान पढ़ना है। इसमें विशेषकर बायो जो है इसको अच्छे से पढ़ना होता है। तो बायो को ध्यान में रखना है। और जो वैसा विज्ञान जो डेली लाइफ में यूज हो रहा है, कि जैसे क्वेश्चन आते हैं कि फ्रिज को खोलने पर ठंडा लगता है और फ्रिज को पूरा खोल देते हैं, कमरा जो है गर्म हो जाता है। इस प्रकार से किसी गाड़ी से कूदने पर क्या है, गिरते हैं, या इस तरह से जो डेली लाइफ में जड़त्व का नियम जो हमने कहा, और या किसी मछली को, जैसे इसमें पढ़ते हैं कि किसी मछली को, या जो समुद्री मछली है उस समुद्री मछली को अगर हम नदी में डालते हैं तो वो मछली मर जाती है, या फिर कहें कि जो नदी की मछली है उसको समुद्र में डालते हैं तो वो मर जाती है। तो ये क्या है? डेली लाइफ में जो यूज वाली चीज़ें, प्रैक्टिकली चीज़ें हैं। तो समुद्री जो मछली है उसमें, उसको अगर हम रिवर में, नदी में डालेंगे तो इस कारण मरती है क्योंकि उसमें जो सोडियम है, नमक है, उसके ऊतकों में उसकी मात्रा ज़्यादा रहती है। तो वही जब वो मछली जब जाती है, जो साफ़ पानी है, मीठा पानी है, तो उसके ऊतक गलने लगते हैं, इसलिए मर जाती है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि जो रिवर की नदी की मछली है उसको अगर हम समुद्र में डालते हैं तो क्या होता है कि वो उसमें जो सांद्रता नमक की ज़्यादा बढ़ जाती है, पानी उसका खींच लेता है, तो इसलिए वो मर जाती है। कुल मिला कहें कि डेली लाइफ में जो यूज होने वाली प्रैक्टिकली चीज़ें हैं वही सब इस विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो जैसे कहते हैं कि समुद्र में डूबना, या व्यक्ति समुद्र में इतनी जल्दी नहीं डूबता है, ऊपर उठता रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें अगर देखेंगे तो इसमें जो डेली लाइफ का यूज है यही आपको मिल जाएगा। फिर 6 नंबर में देखेंगे तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आता है। क्या आता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो ये जो है 6 नंबर में, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नए नए जो भी इसमें सुधार चल रहे हैं वो आते हैं, इसके ये पोर्शन होते हैं प्रौद्योगिकी के। तो ये आपको पढ़ना होगा। ये करंट के ही मुद्दे हैं। इसमें अधिकांश जो मुद्दे पूछे जाएंगे ये करंट से संबंधित होंगे। और ये इकोनॉमी भी करंट की ही आती है, इकोनॉमी भी करंट की ही आती है। हाँ, बेसिक कंसेप्ट आपको तैयार होने चाहिए। तो करंट की आती है, जैसे जीडीपी आता है, जीएनपी आता है, ये सारी चीज़ें हैं। कितना जीडीपी वर्तमान में है, कितना जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, ये सब आता है इस प्रकार से। अब देखिएगा जो लास्ट हमारा टॉपिक है, यूपीएससी का जो कोर्स लास्ट टॉपिक दिया है, विषय दिया है, ये है 7 नंबर पर देखेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। तो राष्ट्रीय
एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं होती हैं उसको आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है। तो ये था यूपीएससी का सिलेबस, जिसमें देखा आपने इतिहास में आपने देखा 3 प्रकार के इतिहास को। एक इतिहास ऐसा था जिसमें हमने देखा था प्राचीन भारत का इतिहास आता है। दूसरा इतिहास इस प्रकार का था जिसमें देखा आधुनिक मध्यकालीन भारत का इतिहास आता है। तीसरा जो देखा आपने वो था कि आधुनिक कालीन भारत का इतिहास। उसके बाद में जो आर्ट एंड कल्चर का भी आपको पढ़ना है, क्योंकि और इसके अलग से कई क्वेश्चन आते हैं आर्ट एंड कल्चर के, लगभग 7-8 क्वेश्चन आते हैं आईएएस में प्री में। तो ये इसकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आर्ट और कल्चर को भी अलग स्पेशल टॉपिक के रूप में देखा। उसके बाद में भूगोल विषय, तो भूगोल जो है ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों देखा। इसके साथ साथ में आपने देखा कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जैव विविधता जैसे मुद्दे भी आते हैं, इसमें से ठीक प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद में देखा जो तीसरा है हिस्ट्री। इसके बाद में जो पॉलिटी देखा आपने, इंडियन पॉलिटी देखा। तो इंडियन पॉलिटी में भी जो है भारत का संविधान वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद में आपने देखा जो इकोनॉमी का है, तो इकोनॉमी में जो है करंट इकोनॉमी आती है, करंट की इकोनॉमी, अधिक से अधिक करंट की इकोनॉमी ही आप पूछी जाती है। तो इकोनॉमी जो है ये करंट वाली आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद में आपने देखा विज्ञान, तो ये सामान्य विज्ञान है। तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो हमने कहा कि जो डेली लाइफ में यूज हो रही चीज़ें वही आती हैं। उसके बाद में साइंस और टेक देखा, साइंस और तकनीकी जो भी है, प्रौद्योगिकी जो विकास हो रहे हैं नए नए, जो इसमें सुधार हो रहे हैं विज्ञान में, वो सब तकनीकी के साथ देखा। और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं को देखा। अब हम देखते हैं कि इसका यूपीएससी ने किस प्रकार से डिस्कस किया है। तो आप देखिएगा, अब जो है इस प्रकार से 5-7 लाइनों में, 7 लाइनों के अंतर्गत यूपीएससी ने पूरा अपना सिलेबस जो पीटी में जीएस के तौर पर होता है वो बता दिया है। लेकिन ये मत मानिए कि एक एक लाइनें हैं बस इतना ही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। इसके अंदर बड़ा डिस्क्रिप्शन है, बड़ा विस्तार में चीज़ें हैं, लिखने को बहुत ही कम लाइन में लिख दिया गया। अब देखिए क्या क्या है। कहता है भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बस खत्म कर दिया। क्या कहा? भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब इतिहास में मैंने बड़ा विस्तार में आपको बता ही दिया है कि क्या क्या है, किस प्रकार से कैसे आता है। तो केवल 2 ही शब्द दिया, भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा भारत का। अब देखिए दूसरा क्या है, भारत और विश्व का भूगोल पढ़ना है। उसमें विशेष तौर पर भारत एवं विश्व के प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्राकृतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी के पार्ट्स हैं। अब देखिए छोड़ना लगभग कुछ नहीं है, केवल इतना बता दिया गया है क्योंकि इंडिया की पूरी ज्योग्राफी पढ़ना है, मैप के साथ पढ़ना है, वर्ल्ड की पढ़ना है, वर्ल्ड में मेन चीज़ें पढ़नी। भारतीय राजतंत्र क्या है, इस संदर्भ में क्या था, और शासन, संविधान, राजनीतिक जो प्रणाली है, पंचायती राज जो सिस्टम है, लोक नीति है, अधिकारों संबंधी जो मुद्दे हैं, मुद्दे जो भी होंगे, इशू जो भी होंगे, करंट जो भी होगा, वो आपको जो न्यूज़ में भेजता हूँ ग्रुप के माध्यम से, उनसे मिलेंगे, द हिंदू से मिलेगा, राष्ट्रीय संस्करण से मिलेगा, इसके साथ साथ में योजना से मिलेंगे, कुरुक्षेत्र से मिलेंगे, या कोई दृष्टि की भी बहुत अच्छी मैगजीन आती है, तो उस मैगजीन के माध्यम से आपको मुद्दे क्लियर होंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, जो इकोनॉमी है वो करंट की होती है, कुछ मुद्दे पॉलिटी में भी होते हैं, वो करंट से रिलेटेड होते हैं। साइंस में, साइंस और टेक के जो पोर्शन को आपको कवर करना है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जिसे कहते हैं, साइंस एंड टेक, उसमें भी एक तो उसकी जो थ्योरी होगी,
दूसरा उसका अप्लाइड पार्ट होगा, तीसरा उसका जो मुद्दे से संबंधित पार्ट है। तो अप्लाइड जो साइंस मिलेगी, तकनीकी मिलेगी और उसका मुद्दे मिलेंगे, तो ये दोनों पोर्शन आपको मैगजीन में अच्छे मिलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ कंसेप्ट आपको पढ़ना है तो बेस से आपकी जो साइंस है वो अच्छी होनी चाहिए। तो जो भी मुद्दे रहेंगे करंट के जो भी करंट से संबंधित चीज़ें हैं वो पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, समाचार के माध्यम से चीज़ें मिलेंगी। आर्थिक, अब देखिए इकोनॉमी, आर्थिक और सामाजिक विकास की बात किया है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात किया है, गरीबी की बात की, समावेशन कैसे किया जाए, जनसांख्यिकी की बात की, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, ये इकोनॉमी के अंतर्गत आपको पढ़ना है। ये प्री का लेवल का सिलेबस है, ये मेंस का नहीं है, प्री का सिलेबस है। फिर कहता है अलग से बना दिया है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, क्या बना दिया, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन और मुद्दे। तो ये मुद्दे आपको कहाँ मिलेंगे, डेली जो न्यूज़ भेजता हूँ उसमें मिलेंगे, न्यूज़पेपर में मिलेंगे, मैगजीन्स में मिलेंगे, तो ये वहाँ पर मिलेंगे। विशेष इसमें फिर भी इसने कह दिया है विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। अब फिर कहा है सामान्य विज्ञान, क्या कहा है, सामान्य विज्ञान कहा है। तो सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। हमने कहा जीव विज्ञान यानी बायो से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ में जो डेली यूज़ है, डेली जो यूज़ में आती चीज़ें वो पूछ जाती। और ये एक बात लास्ट में कहा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो मुद्दे के पोर्शन कहाँ से लेने हैं, ये पेपर से लेने हैं, ये कोई नहीं तैयार करा पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो करंट संबंधी मुद्दे हैं जिनमें जोड़ना है, जो भी मुद्दे बनते हैं, चाहे साइंस टेक के हों चाहे इकोनॉमी के हों, क्योंकि जो मुद्दे हैं या कहें जो करंट है ये हमेशा परिवर्तन होता रहता है। उसमें जो करंट की चीज़ें हैं, समसामयिक जो घटनाएं हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। परीक्षा इस बार देनी है, अगली बार देनी है। हम इस बार का अगर करंट अफेयर्स आपको पढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है अगले साल आपके कोई काम आने वाला नहीं है। हालांकि वो बात दूसरी 1.5 साल तक के लगभग की आपको करंट अफेयर्स तैयार करना होता है। जो साइंस टेक की बात किया था तो तकनीकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो बात हमने बताया था वो प्रौद्योगिकी किस प्रकार की है, जैसे स्पेस से संबंधित जो भी विकास हो रहे हैं, स्पेस से संबंधित जो भी विकास हो रहे हैं, तो उसमें चाहे सैटेलाइट का जाना हो, चाहे वहाँ पर और भी बहुत सारे जो भी ग्रहों की खोज संबंधी जो भी बातें हैं, अब मिसाइलें जाती हैं अनेक प्रकार की, तो ये करंट के मुद्दे बनते हैं। कौन सी मिसाइल छोड़ी गई, उसकी मारक क्षमता कितनी है, और दूरसंचार के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए हैं, तो इस प्रकार के मुद्दे देखेंगे। फिर देखेंगे कि जो सेनाओं में आधुनिकीकरण की जो बात की जा रही वो भी एक प्रकार की तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है। चाहे हमारी पनडुब्बियों में विकास जो है, रडार की जो बात करी जा रही, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अन्य कृषि में भी, जलवायु में भी कई तकनीकों का प्रयोग हो रहा है। युद्ध की रणनीति भी इससे बदल रही है। आज जो स्पेस में होड़ लगी है, और देखिए जो है कल्पना चावला की मृत्यु इस होड़ की वजह से हुई थी। मतलब ये हुआ अनेक प्रकार की मिसाइलों को जो छोड़ा जाना हो रहा है स्पेस में, उनके जो अवशेष होते हैं, मिसाइल तो ऊपर वाले पोर्शन में उसकी मशीन रखी होती है, नीचे जो जलते हुए फ्यूल जाते हैं उनके आखिरी में कुछ कण छूट जाते हैं, या वहाँ लैब है, लैब से कुछ पार्ट्स निकल गए, तो कचड़े अनेक प्रकार के वहाँ जमा हो रहे हैं। ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो आपने विस्तार में जाना कि इसका सिलेबस क्या है। तो IAS कहें या IPS कहें या IFS कहें या IRS कहें या कहें UPSC में जो परीक्षाएं होती हैं उनका ये था सिलेबस। और उस सिलेबस में ये था सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर, जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना होता है। एक एक टॉपिक पर अच्छी पकड़ हासिल करनी होती है। अच्छा, जो दूसरा पेपर था वो तो क्वालिफाइंग नेचर का था, तो उस पर मैथ पर पकड़ जो है मजबूत करनी थी, और रीजनिंग पर कंप्रीहेंशन की भी प्रैक्टिस करनी होती है।
वो भी आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। 2 चीज़ें आप तैयार करते रहिए। सीसेट में पूरी गारंटी के साथ वो निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट पेपर है जीएस का, इसमें जो ज्योग्राफी चल रहा है, इसमें जो साइंस चल रहा है, इसमें जो है अब मेरी जो क्लास आएगी एक दूसरे विषय की आएगी, और कल परसों के 1-2 दिन के अंतराल में ही एक क्लास आपको मिलेगी, और वो बहुत ज़बरदस्त क्लास होगी। उसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़िए और पढ़ना कंटिन्यू जारी रखिए। ये नहीं है कि एक छुट्टी है और समय गुजर जाएगा, बड़ी दिक्कत होगी। फिर कंपटीशन में निकलना बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। जगह घट रही हैं, पीसीएस की 200 ही जगह आई हैं, तो आने वाले समय में मंदी का दौर रहेगा, तो उसमें सरकारी जॉब में जाना अपने आप में बड़ी चुनौती है। इसलिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। कंटिन्यू समय का यूज करते रहिए, कंटिन्यू लगे रहिएगा, तभी आप आगे निकल पाएंगे। नहीं तो बहुत ही चुनौतियों का सामना करेंगे और फिर समस्याएं बड़ी बड़ी आपके सामने आ जाएंगी। तो बस यही है, और इसको आराम से नोट कर लीजिए, लिख दीजिए और याद करके आप इस सिलेबस साथ जुटिए। धन्यवाद।